ॐ वर्णानामृतसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से भागवत कथा को श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है, कीर्तन किया है और भजन किया है। उसी क्रमबद्ध रूप में अब हम श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद के 18वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि अदिति सुत के वंश से विश्वरूप आख्यान, पुनिलीति के सुत मर्त गण तिनको करहूं बखान, तिनको करहूं बखान। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सविता की स्त्री प्रश्नि ने अपने स्वामी से सावित्री, व्यत्रदिति, वेदित्री, अग्निहोत्र, पशुयाग, सोमयाग, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ इन सब संतानों को उत्पन्न किया। हे सुव्रत, भगनाम वाली अदिति की स्त्री सिद्धि ने महिमा, विभु, प्रभु ये 3 पुत्र और आशी नामक एक उत्तम कन्या उत्पन्न की। दाता की संतान कुहू, सीनी वाली, राका और अनुमति ये 4 यथाक्रम से साय, दर्श, प्रातः और पूर्णमास नामक संतान उत्पन्न की। विधाता नामक आदित्य की स्त्री किल्या, उसके गर्भ में इन आदित्य से पुरुष्य नामक 5 अग्नि उत्पन्न हुई। वरुण जी की स्त्री चार्षिणी, जिससे भृगु जी उत्पन्न हुए, जो पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अब फिर जन्म ग्रहण किए। हे राजन, महायोगी वाल्मीकि जी जो वाल्मीकि से उत्पन्न हुए, वह भी वरुण जी के पुत्र थे। इस कारण वरुण जी के भृगु और वाल्मीकि यह दोनों ही पुत्र असाधारण थे, परंतु अगस्त, वशिष्ठ यह दोनों ऋषि वरुण जी के और मित्र के साधारण पुत्र हुए, क्योंकि वरुण और मित्र इन दोनों जनों ने ही उर्वशी को देखकर काम के वश हो उसके निकट एक घड़े में अपना वीर्य डाला, जिससे कि इन दोनों ऋषियों की उत्पत्ति हुई। हे राजन, मित्र नामक आदित्य के लिखे हुए 7 पुत्रों के सिवाय असाधारण पुत्र भी थे, अर्थात उन्होंने अपनी स्त्री रेवती के गर्भ में उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल ये 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। हे राजन, इंदु नामक आदित्य की स्त्री पोलोमी हुई। ऐसा सुना है कि इंद्र ने उसके गर्भ में 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। उनके नाम जयंत, ऋषभ और मिडूष।
उरुक्रम नामक आदित्य, जिन्होंने प्रथम अपनी माया से वामन रूपी वन बड़ा भारी विक्रम प्रकाश किया, और उनकी कीर्ति नामक स्त्री में बृहत श्लोक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्र सौभाग्य इत्यादि कश्यप वंशात वंश हुए हैं। इन महात्मा के गुण कर्म और वीर्यादि पश्चात अष्टम स्कंद में आगे वर्णन कहेंगे। और जिस प्रकार से अदिति में अवतीर्ण हुए वह समय समय पर वर्णन करेंगे। हे कौरवेश, हे राजा परीक्षित, कश्यप की अदिति नामक स्त्री में जो 12 आदित्य उत्पन्न हुए हैं, उनकी संतान का सब वृतांत हमने कहा। हम इस समय इन महात्माओं की दीति नामक स्त्री में दैत्य कहकर प्रसिद्ध जो यह सब दायाद हैं, जिनके मध्य में श्रीमान भगवान प्रहलाद और बलि भी थे, उनका विवरण हम कहते हैं, तुम सुनो। हे राजन, दीति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों जन ही दैत्य दानव लोगों के वंदनीय हुए थे। उनका वृतांत 3रे स्कंद में हम कह ही आए हैं। हिरण्यकशिपु की स्त्री कयाधु नामक दानवी जम्ब की बेटी थी। वह 4 पुत्र उत्पन्न करती हुई, उनके नाम यथा इस प्रकार हैं: सहलाद, अनुहलाद, हालाद और प्रहलाद। उनकी बहन जो सिंहिका थी, विप्रचित दानव की स्त्री हुई। वह अपने स्वामी विप्रचित दानव से राहु नामक 2 पुत्र को उत्पन्न करती हुई, देवता लोगों के साथ अमृत पान करने से भगवान हरि ने अपने चक्र से जिनका सिर काट लिया था। हालाद की धमनी भार्या इलवल वातापी को उत्पन्न करती हुई, जो अतिथि अगस्त जी इलवल वातापी को पचा गए थे। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। तो कहते हैं कि श्री वाल्मीकि जी ने लिखा था कि इलवल वातापी दोनों भाई थे। इनमें से इलवल ऋषि लोगों को भोजन कराने के बहाने ले आता था और गुप्त भाव से अपने भाई को मार उस ऋषि को खिलाई देता था। पीछे यह पुकारता था कि वातापी भैया निकल आओ। तब संजीवनी विद्या के प्रभाव के कारण यह वातापी ऋषि लोगों के पेट फाड़कर निकल जाता था। एक समय अगस्त जी के साथ में भी इन्होंने ऐसा ही किया, परंतु अगस्त जी योग बल के प्रभाव से वातापी को हजम कर गए और वातापी की संजीवन विद्या एक भी काम न कर पाई। तब इस प्रकार से श्लोक हुए: अगस्त्यं कुंभकर्णश्च शांति च बडनानलम् आहार परिपाकार्थ समृद्धिं च पंचमम् आतापि मारितो येन वातापि येन भक्षितः समुद्र शोषितो येन स मेघस्त्यः प्रसीदतु। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कथा में कहते हैं कि जो कुछ भी हो, अनुहलाद दानव की भार्या सूर्या, उसके गर्भ में वाष्कल और महिष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रहलाद की स्त्री दर्वी, उसने विरोचन से जन्म ग्रहण किया। उसका पुत्र बलि हुआ। बलि की स्त्री अचना, इसके गर्भ से राजा बलि के 100 शतपुत्र उत्पन्न हुए। उसमें वाणासुर सबसे बड़ा हुआ, जिसका प्रताप की महापुण्य रूप है, जो कि पीछे भली भांति वर्णन करेंगे। बलि का सबसे बड़ा पुत्र वाणासुर भगवान महादेव जी की आराधना करके शिव का मुख्य गण हुआ। उसके पार्श्व में भगवान पूर्वपालक अब तक वर्तमान हैं। हे राजन, 49 पवन की इस दिति के पुत्र हैं। ये सभी पुत्रहीन हुए। देवराज इंद्र इन सबको साथ लेकर देव भाव को प्राप्त करा दिए। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, दिति के गर्भ में उत्पन्न होने से मरुदगण जन्म से ही असुर भाव युक्त थे। इसमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है। वह किस प्रकार से असुर भाव परित्याग करके इंद्र से सुर भाव को प्राप्त हुए, उन्होंने ऐसा क्या श्रेष्ठ कर्म किया था। हे भगवान, यह विषय जानने के लिए यह ऋषिगण हमारे सहित श्रवण करने को श्रद्धा सहित बैठे हुए हैं। हमारे निकट इसकी यथावत व्याख्या कीजिए। सूत जी इतना वृतांत वर्णन करके महर्षि शौनक जी से बोले कि हे शौनक, हे सत्रायण, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने राजा के यह मिताक्षर और
बहुयुक्त वचन श्रवण करके मन ही मन में उसकी बड़ाई की और बोले। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, विष्णु की सहायता से इंद्र ने सब पुत्रों को मार डाला। तब दिति के चित्त में शोक अत्यंत प्रबल हुआ और वह मन ही मन में यह चिंता करने लगी, दुरात्मा इंद्र केवल इंद्रियों के सुख में लगा हुआ है, जिसका हृदय अति कठिन है और उसकी दया का नाम भी नहीं है। आह, इस क्रूर भाई के मारने वाले पापी को नाश करके हम सब सुखी होंगे। अहो, इस समय जो प्रभु कहकर विख्यात हैं, उनके पीछे स्वामियों का देह मरने के पीछे 2 या 3 दिन रहकर क्रमिक विष्ठा और भस्म की संज्ञा को प्राप्त हुआ है। कारण है कि मृतदेह का संस्कार न होने से 2-3 दिन पीछे सड़कर वह क्रमि युक्त या स्वापदादी के भक्षण करने से विष्ठा रूप को प्राप्त होता है और दग्ध होने से केवल भस्म ही शेष अर्थात बाकी रहती है। उस स्वदेह की रक्षा के लिए जो पुरुष प्राणियों से द्रोह रखता है, वह क्या स्वार्थ को जानता है? कभी नहीं, क्योंकि प्राणियों के साथ वेर करने से घोर नरक होता है। जो कुछ हो, इंद्रद्रोहियों को नित्य समझकर अतिशय उद्चित हो जाता है। अब हमको ऐसा यत्न करना चाहिए कि जिससे उसके गर्भ का हरण करने वाला पुत्र हो। इस कारण पति का प्रियाचरण करना ही इस विषय में सदुपाय है। ऐसा निश्चय करके शुश्रूषा, अनुराग, विनय, इंद्रिय दमन और भक्ति प्रकट करना इत्यादि उपायों से दीति जी बारंबार कश्यप जी का प्रियाचरण करने लगी। भाव की जानने वाली दीति हाव भाव के सहित मनमाना प्रिय भाषण, तिरछी चितवन तथा मंद मुस्कान से अपने पति को वश में कर लेती हैं। हे राजन, विद्वान पुरुष मनमानी स्त्री से ऐसे ही उसकी वशीभूत हो जाते हैं। उनके पीछे वश में होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, ऐसा उनका कहना कुछ विचित्र बात नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रथम सब प्राणियों को संग्रहित देखकर यह विचार करके स्त्री पुरुष के संसर्ग से सृष्टि के निमित्त अपनी आदि देह को स्त्री बनाया था, जिसके द्वारा अनेक पुरुषों की मति हरी जाती है। इसलिए हे तात, दीति एकांत भाव को इस प्रकार से जब शुश्रूषा करने लगी, तब भगवान कश्यप जी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और एक दिन आनंद प्रकाश करके हंसकर दीति के प्रति प्रसन्नता के वचन कहने लगे। कश्यप जी बोले कि हे मोमुरु, हम तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हुए हैं। अब जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह तुम हमसे मांगो। हे सुंदरी, पति के प्रसन्न होने पर स्त्रियों को क्या इस काल में क्या परकाल में कोई अभिलाषा अप्राप्त नहीं रहती। हे साध्वी, स्त्रियों का पति ही परम देवता है। देवता के प्रसन्न होने से सभी कामना पूर्ण हो जाती हैं। इसी संदर्भ में एक दोहा कहा गया है कि नारिन के पति देव वेद नित यही बखाने, ब्रह्मा विष्णु महेश नारी पति ही को जाने। देखिए, यहाँ पर इसी बात पर एक दृष्टांत याद आता है कि एक वृद्ध तपस्वी ने 80,000 वर्ष की तपस्या करके क्रोध में भरकर जो ऊपर को दृष्टि उठाई, तो इसकी दृष्टि के पड़ते ही एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई समस्त चिड़िया मरकर गिर पड़ी। इन्होंने जाना कि अब हमारा तप सिद्ध हो गया। यह सोचकर तपस्वी शहर में भिक्षा मांगने को एक पतिव्रता स्त्री के घर गया और पुकार की अलख निरंजन। परंतु बहुत देर के पीछे एक स्त्री भिक्षा लेकर आई। तपस्वी बोलते हैं, क्या है कि इतनी देर में भिक्षा लाई हो? जा, हम इस भिक्षा को नहीं लेते। यह कह क्रोध की दृष्टि से उस स्त्री को देखा। तब उसने कहा कि हे महाराज, मैं चिड़िया नहीं हूं जो आपकी दृष्टि से भस्म होकर गिर पड़ूंगी। पतिव्रता स्त्रियों का ऐसा ही महात्म्य होता है। तो अब पुनः कथा की ओर चलते हैं। तो आगे कहते हैं कि हे सुंदरी, यद्यपि सर्व प्राणियों के अंतःकरणवर्ती भगवान वासुदेव ही लक्ष्मीपति अथवा परम देवता सत्य ही सत्य हैं, तथापि पुरुष लोग अनेक प्रकार से उनके ही इंद्रादि नाम और वज्रहस्तवादी रूप कल्पना करके पूजा करते हैं और वही स्त्रियों के निकट पति रूपधारी होकर पूजे जाते हैं। हे सुमत में श्रेष्ठ कामा पतिव्रता स्त्रियां अनन्य भाव से पति की ही सेवा करती हैं। कारण है कि पति ही आत्मा और पति ही ईश्वर हैं। हे भद्रे, हम तुम्हारे वही स्वामी हैं। तुम ही करके भक्ति भाव से पूजे गए हैं। जो तुम्हारी कामना है वह हम पूर्ण करेंगे। वह अस्थि स्त्रियों की महादुर्लभ हैं।
दीति बोली कि हे ब्राह्मण, अनुग्रह करके यदि आप मुझ पुत्र मरने वाले को वर देने को तैयार हुए हैं तो इंद्र को मार डालने वाला मैं ऐसा एक पुत्र चाहती हूँ, वह आप कृपा करके मुझको दीजिए। हे प्रभु, दुरात्मा इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता लेकर मेरे दोनों पुत्रों को मार डाला है कि जिससे मैं अपुत्रिणी हो गई हूँ। दीति के यह वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ कश्यप जी अति विमन हुए और अचता पछता कर कहने लगे कि आज हमको बड़ा भारी अधर्म उपस्थित हुआ, क्योंकि भगवत रूप इंद्र और असुर ये सभी मुझे एक से हैं। अहो, विषय और इंद्रियों के सुख में रत होकर और रत हो जाने से स्त्री रूप माया ने मेरे मन को क्या अपने वश में कर लिया है। निसंदेह हमको नरक में गिरना पड़ेगा। इस अबला का क्या अपराध है? यह तो अपने स्वभाव ही के पीछे चली है। मैं जो अपने स्वार्थ को नहीं जानता, इस कारण मुझे ही धिक्कार है। किस कारण से हम जितेंद्रिय नहीं हुए? स्त्रियों का वदन शरद काल के कमल के तुल्य खिला हुआ होता है। वचन इनके दोनों कानों के लिए अमृत होते हैं, परंतु हृदय छुरी की धार का सहोदर भाई है। इस कारण ऐसी किसी की सामर्थ्य है जो इन स्त्रियों के मन की चेष्टा जान सकें, जो कि स्वार्थ की कामना से आत्मा के समान प्रिय रूप में प्रतीयमान होती तो हैं, परंतु वास्तव में उनके कोई प्रिय नहीं होता। वे अनर्थ के लिए पति, पुत्र और अपने भ्राता को भी नष्ट कर सकती हैं। जो कुछ भी हो, हमने इस स्त्री दीति को वर देता हूँ, ऐसा जो कहा है यह मेरा कह देना और इंद्र का वध, ये दोनों ही अनुचित हैं। अतः इस विषय में इस समय यही उचित है कि पुत्र के लिए इसको वैष्णव व्रत का उपदेश करूं, जिससे कि इसका चित्त शुद्ध हो जाने पर इंद्र के प्रति जो क्रोध इसको उत्पन्न हुआ है वह कदाचित छूट भी सकता है और यह व्रत बहुत समय में पूरा हो सकता है। यदि कुछ भी इसमें खोट हुई तो इंद्र का मारने वाला पुत्र न उत्पन्न हो सकेगा। हे कुरुनंदन, भगवान कश्यप जी इस प्रकार से चिंता करके कुछ एक कोपायमान के समान हो, फिर अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए उसके पीछे दीति से बोले कि हे बद्रे, यदि तुम 1 वर्ष तक यथावत व्रत धारण कर सकोगी तो तुम्हारे गर्भ से इंद्र का मारने वाला और देवताओं का बंधु एक पुत्र उत्पन्न होगा। यह सुनकर दीति हर्षित होकर बोली कि बहुत अच्छा, मैं यह व्रत धारण करूंगी। उस व्रत में जो जो आवश्यक हैं और जो जो विषय इस व्रत में हानि के देने वाले हैं और जो जो उसमें वर्जित नहीं हैं वरन अभ्युनुज्ञात हैं, वह समस्त मुझे आप उपदेश कीजिए। कश्यप जी ने कहा कि उस व्रत को करके किसी प्राणी की हिंसा न करें, किसी के प्रति क्रोध से शाप न दें, झूठ न बोले, नाखून न कटवाएं, रोम न काटे, अमंगल मृतक का कपाल या हड्डी आदि अपवित्र वस्तु का स्पर्श न करें, नंगा हो जल में खड़े होकर स्नान न करें, किसी पर क्रोध न करें, दुष्टों के साथ में बातचीत न करें, दूल्हा वस्त्र न पहने, एक बार धारण की हुई माला को फिर दूसरी बार न पहने, झूठा अन्न व जिस अन्न में चींटियां पड़ी हो उसको व मांस मिला हुआ अन्न न खाएं, शूद्रों का लगा हुआ अन्न हो अथवा रजस्वला का छुआ हुआ अन्न हो उसको न खाएं और अंजलि बांधकर जल न पिए। हे सुंदरी, जिस समय घर से बाहर निकले उस समय जूठा मुख न हो, बिना कुल्ला किया हुआ मुख, संध्या के समय खुले केश, शरीर को बिना श्रृंगार किया न रखें, वाणी को जीत लें और नंगा होकर इस व्रत में घूमना नहीं चाहिए। हे दीति, इस व्रत करने वाले के शयन में 8 विषय निषिद्ध हैं। यथा मैं कहता हूँ, इस व्रत में दोनों पांव को बिना धोए अथवा अपवित्र व गीले पांव रखकर शयन नहीं करें। उत्तर को सिर करके या पश्चिम को सिर करके भी शयन करना उचित नहीं है और नंगा या किसी दूसरे के साथ शयन करना और दोनों संध्या मिलने के समय शयन करना, यह सब बातें वर्जित हैं। हे दीदी, इस व्रत में जो कार्य करने होते हैं उसको भी मैं कहता हूँ, तुम श्रवण करो। धुले हुए कपड़े पहनकर पवित्र और समस्त मंगलों से संयुक्त होकर प्रथम भोजन के पहले गो, विप्र और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। सुहागन स्त्रियों को सुगंध, माला, वस्त्र, भूषण उपहार देकर पूजा करें और अपने पति की भी पूजा करके सेवा करें और उसको अपने कोष्ठ में बैठाकर रात दिन चिंता करें। निर्विघ्न यह व्रत पूरा हो जाने पर अभिलक्षित पुत्र की उत्पत्ति होती है।
तुम यदि 1 वर्ष तक इस व्रत को धारण करो और जो किसी प्रकार से तुम्हारा यह व्रत लोप न हुआ तो तुम्हारे इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा। हे राजन, जब कश्यप जी ऐसा कह चुके तब मनस्विनी दीति जी ने इस प्रकार से ही करूंगी अत्यंत प्रसन्न होकर इस व्रत को स्वीकार किया और कश्यप जी से गर्भ धारण करती हुई और कश्यप जी ने जिस प्रकार से व्रत का उपदेश किया था उसको यथार्थ समझकर दीति उसका आचरण करने लगी। अपनी सौतेली माता का यह अभिप्राय जानकर देवेंद्र इंद्र अपने स्वार्थ को विचार कर आश्रम में बैठी हुई दीति के समीप आए और अनेक प्रकार से उनकी सेवा करने लगे। इंद्र प्रतिदिन दीति जी के लिए फल, मूल, समीदा, कुशा, पत्र, फूल, अंकुर, मही, जल यह सब वस्तु समय समय पर लाने लगे। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। दीति ने इंद्र के नाश करने के लिए गर्भ को धारण किया, तब इंद्र दीति के गर्भ के नाश करने के लिए कपट करके दीति का सेवन करने लगा, परंतु दीति को क्यों नहीं जान पड़ा कि यह इंद्र है, क्योंकि दीति कुछ मूर्ख नहीं थी, बड़ी चतुर थी, यह संदेह होता है। तो इसके उत्तर में वेद व्यास जी कहते हैं कि जब दीति ने इंद्र के नाश करने का उपाय किया तब भगवान ने दीति से निषेध किया था कि हे अंबाजी, इंद्र का पुण्य बहुत है, अभी इंद्र का नाश किसी प्रकार न होगा, वृथा परिश्रम मत करो। दीति ने भगवान की आज्ञा को नहीं माना, इंद्र के नाश होने के लिए गर्भ धारण किया। भगवान ने वचनों को नहीं माना, इस कारण से इंद्र के कपट को वह नहीं पहचान पाए, मूर्ख हो गए। इसी प्रकार इस शंका का निवारण करते हैं। तो आगे कहते हैं, हे राजन, व्याध जिस प्रकार मृगों को धोखा देने के लिए कभी कभी स्वयं भी मृग का वेश धारण कर लेता है, वैसे व्रत में छिद्र पाने की कामना से इंद्र कपटी साधु का वेश धारण करके व्रत करती हुई दीति के निकट आए थे। यद्यपि इंद्र बड़े सावधान होकर सदा ही देखभाल करते रहे, परंतु शीघ्र ही उनके व्रत में छिद्र न मिल सका। तब तो इंद्र को बहुत ही चिंता हुई कि अब किस उपाय से हमारा मंगल होगा। इतने में ही कुभाग्य से एक दिन दीति को मोह आया कि वह संध्या समय में झूठे मुख व्रत से कर्षित बिना कुल्ला किए और बिना चरण धोए सो गई। योगेश इंद्र यह अवसर पाकर योग माया की सहायता से दीति के उदर में प्रवेश करते हुए दीति के अचेत होकर नींद ले रही थी, उससे इस बात को कुछ न जान सकी। इसके पीछे इंद्र ने उदर में प्रवेश करते ही अपने हाथ में लिए हुए वज्र से दीति के गर्भ को, जिसकी प्रभा कनक के तुल्य प्रकाशमान हो रही थी, 7 खंड करके काट डाला, 7 टुकड़े कर दिए। इसके उपरांत वह गर्भ कट जाने पर 7 खंड रुंदन करने लगे। तब इंद्र ने उनके प्रति रुंदन मत करो, मत रोवो, इस प्रकार का स्नेह युक्त वचन कहकर फिर एक एक खंड के 7 खंड और कर डाले। ही राजन, जब इंद्र ने उस गर्भ के उन 50 खंड कर डाले, तब वह समस्त खंड हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से बोले कि हे इंद्र, क्यों हमारी जान लेने के लिए तैयार होते हो? हम सब मरुदगण तुम्हारे भ्राता हैं, इस कारण हमें मत मारो। तब इंद्र बोले कि डरो मत, तुम लोगों के साथ हमारा दूसरा भाव नहीं है, तुम लोग हमारे पार्षद होंगे। हे राजन, यद्यपि इंद्र ने वज्र से काट कर दीति के गर्भ को 49 खंड कर डाला, परंतु भगवान की कृपा से वह गर्भ किसी प्रकार नष्ट नहीं हुआ कि जिस प्रकार भगवान की दया से अश्वत्थामा के अस्त्र ने तुम्हारा विनाश नहीं किया था। हे कौरवेश, हे परीक्षित, जो भगवान आदि पुरुष को केवल एक बार ही पूजा करता है वह भी उनका पार्षद हो जाता है। और दीति ने तो प्राय 1 वर्ष तक उन भगवान वासुदेव की पूजा की थी। वर्ष पूर्ण होने में कुछ थोड़े ही दिन शेष अर्थात बाकी रहे थे, फिर भला उसके गर्भ का एक ही बार नष्ट हो जाना कैसे संभव है? भगवान के प्रसाद से वह सर्व मरुदगण अर्थात गर्भ सभी इंद्र के साथ मिलकर 50 देवता हुए। इसके पीछे माता का दोष छुड़ाकर उन लोगों को सोमपान कराकर देवता बना लिया। जो कुछ भी हो, दीति अब तक सो रही थी। जब उसकी निद्रा छूटी और उठकर उसने देखा तो अनल के समान दीप्तिमान इंद्र के सहित 50 कुमार खड़े हैं। यद्यपि देखते ही दीति को संतोष उत्पन्न हुआ, तथापि उन्होंने कुछ देर पीछे इंद्र से कहा कि हे तात, हमने आदित्य लोगों के भय देने वाले पुत्र की कामना करके इस अति कठिन व्रत का आचरण किया था। अदिति के संतान का संहारकारी एक पुत्र हो, यही हमारा संकल्प था। फिर
उन 50 पुत्र किस प्रकार से हुए? हे पुत्र, इस भेद को तुम कुछ जानते हो तो यथार्थ कहना, हमारे निकट झूठ मत बोलना। दीति के अटपटे वचन सुनकर इंद्र जी भी कपट रहित होकर बोले कि हे अम्ब, हे माता, हम तुम्हारी यह कामना जानकर ही तुम्हारे निकट आए थे। इतने दिनों से केवल छिद्र ढूंढ रहे थे, आज अवसर पाकर उदर में प्रवेश कर तुम्हारे इस गर्भ को हमने काटे डाला। हे माता, हे अम्ब, जिसकी बुद्धि स्वार्थ में ही लगी रहती है, ऐसे पुरुष बहुधा धर्म के प्रति दृष्टि नहीं दिया करते हैं। हमने प्रथम तुम्हारे गर्भ को 7 खंड करके काट डाला, वह 7 पुत्र हुए। फिर हमने उन खंडों से एक एक खंड के 7-7 खंड और कर दिए, जिससे यह 49 पुत्र हुए। परंतु जबकि हमने देखा कि इससे भी कुछ कुमार नहीं मरे, तब हमने परम आश्चर्य देखकर ऐसा निश्चय किया कि तुमने आदि पुरुष भगवान की आराधना करके आनुषंगिक सिद्धि पाई है। हे माता, जो पुरुष निराकांक्षी होकर भगवान की आराधना करने का यत्न करते हैं और उस आराधना के आगे मोक्ष पदार्थ को भी कुछ नहीं समझते, वे अपने स्वार्थ में अत्यंत कुशल हैं। इसलिए जो भगवान हरि जगत संसार के ईश्वर हैं, वह आराधना किए जाने से आध्यात्म दिया करते हैं। यह विचार करने से बुद्धिमान कौन पुरुष भोग का वर मांगेगा, क्योंकि विषय भोग तो नरक में भी प्राप्त हो जाता है। परंतु हे महात्म्य माता, मुझ मूर्ख ने जो दुर्जनता तुम्हारे साथ प्रकट की है, उसको तुम क्षमा करो। यह भी बड़े भाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ मृतक होकर भी फिर जी उठा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके पीछे दीति शुद्ध भाव से प्रसन्न होकर इंद्र को अनुमति देती हुई। तब देवराज इंद्र उनको बारंबार प्रणाम करके मरुदगणों के सहित सुरपुर को चले गए। हे परीक्षित, मरुदगणों का जंब वृतांत जो कुछ तुमने पूछा था, वह सब हमने वर्णन किया। अब क्या श्रवण करने की इच्छा है वह कहो, शीघ्र कहो, विलंब करने का समय नहीं है। तभी एक यहाँ पर भजन कहा गया, तू काम पक्का करो अपना, तुम्हें परदेस चलना है, बंधु सुत नारी को तज कर बहुत मुश्किल निकलना है। काम पक्का करो रे अपना, तुम्हें परदेस चलना है, बंधु सुत नारी को तज कर बहुत मुश्किल निकलना है। नेह जिस देह का तुमको, इसे एक दिन रोज जलना है। ओ फंस के इस मोह ममता में, जरा मुश्किल संभलना है। यहाँ मीनू भक्तशाली ग्राम, एक पल को कुशलना है। यहाँ मीनू भक्तशाली ग्राम, एक पल को कुशलना है। ओ एक पल को कुशलना है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 6वें स्कंद के अष्टादशों अध्याय 18वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।